गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ हो रही हैं। जामिया कवानीन और कवायद व ज़वाबित के बगैर गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयाना सियासी समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद व ज़वाबित के बगैर आज़ादी ज़ाहिर राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल। मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया है। फितनल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पंजाब में मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, तलागंग, गुजर खान में बारिश। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान है। मसनूई बारिश से स्मोग में कमी लाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज बारिश की सूरत में अच्छी खबर आई। गुज़िश्ता बरस यूएई के ताउन से मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत का नज़ोल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से फोग और स्मोग में कमी। आसमान से गिरती हल्की फुहार से शहरियों के सुख का सांस लिया। वफाकी दारकूमत के अलावा केपी के इलाकों पेशावर, बनू, करक और अगजई, चतराल, चारसद्दा और दिलबला में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब के इलाके लिया में बारिश के साथ यालाबारी, पपला, किंदिया, चश्मा और गिरदनवा में हल्की बारिश। स्मोक छटने से शहरियों के चेहरे खुशी से निहाल। सर्दी की एंट्री। स्मोक आफत बन गई। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मा हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां ताहुक्म सानी बंद। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 24 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डाटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत। स्मोक से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से जायद भट्टे मिस्मार कर दिए गए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 4,78,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज़ क़ल्ब के गुज़िश्ता 30 रोज़ में 13,000 से जायद। फालिज के 5,048। गुज़िश्ता 7 रोज़ 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशुबे चशम के गुज़िश्ता 30 रोज़ में 10,494। गुज़िश्ता 7 रोज़ में 2,961 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम से कम 10 साल पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, हुकूमत को इख्तियार है बराई और उससे पहुंचाने वाले इक़दाम का खात्मा करे। मुतनाज़ गुस्ताखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल ऐप फौरी बंद करनी चाहिए। गैर अखलाकी गैर कानूनी अमूर तक रसाई के इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरन ममनू है।
गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई तौर पर नाजायज है। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN की बंदिश के हवाले से PTI को दरख्वास्त कर दी। मुरासले में कहा गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द VPN के जरिए अपनी शिनाख्त छुपा रहे हैं। VPN पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी VPN की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासर न हों। कानूनी VPN 30 नवंबर तक PTI में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें। 26वीं आईनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट ने पहले ऐसी तरमीम की जिसे अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को माजी में अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। बानी PTI के किस कारनामे पर कौम बाहर निकलेगी? PTI की कारकर्दगी सिफर है। PTI कोई एक मंसूबा दिखाए जिस पर वो फख्र कर सके। बानी PTI ने बाजवा और फैज अमीर के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। इनके दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार वजीर आजम रहा, जेल में इतला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं? पेशावर में PTI के पंजाब अरकान असम्बली का इजलास। बुशा बीबी पर्दे के पीछे से बानी PTI का पैगाम देकर वापस चली गईं। जराये के मुताबिक सदर PTI पंजाब हमान अजहर ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारियां दे दी हैं। पंजाब से हर रुकन कौमी असम्बली 10,000, MPA को 5,000 कारकुन एहतजाज में लाने का हुक्म। हर हल्के से MNA और MPA अपने काफिले को लीड करेगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने काफिलों की वीडियोस बनाकर पार्टी क़यादत को भिजवाने के पाबंद होंगे। बुशरा बीबी PTI और बानी के दरमियान राब्ते का जरिया बन गई। PTI रहनुमाओं का एतराफ। शेख वकास अकरम ने कहा, बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, कभी पसपाई होती है, लेकिन जंग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फैसल चौधरी का कहना है, बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। खान साहब बनी गाला नहीं बैठे, वो जेल में हैं, वहां भी उन्हें कट ऑफ कर दिया गया। उनकी रसाई पार्टी तक रोक दी गई। जब ऐसे हालात होंगे तो पैगाम किसी न किसी के जरिए तो भेजा जाएगा। PTI वालों का जैसा रवैया है वैसी ही तैयारी करेंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, काबीना इजलास में वजीर आजम पॉलिसी देंगे। KP में गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं, जो भी ऑप्शन होंगे आईन कानून के मुताबिक होंगे। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी PTI वालों के चेहरों पर लिखी है। PTI ने यकतरफा फैसला कर दिया, बिलावल भुट्टो के एतराज़ात को दूर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो हमारी इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलेंगे। हम कोई गुलाम नहीं, बानी PTI ने फाइनल कॉल दे दी, मैं रद्दोबदल नहीं होगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बुनियादी हकूक पहले ही तलब, मालूमात तक रसाई को बंद रखा जाएगा, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा, ये कहते हैं 27वीं तरमीम भी लाएंगे। तहरीक का नुक्ता आगाज पूरा मुल्क होगा, हर जगह से लोग निकलेंगे। उम्मीद और तवक्को है 5 लाख से ज्यादा लोग निकलेंगे। हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। PTI वर्कर्स का नजरिया ही ये नहीं, वो किसी और के कहने पर निकलें। शेरज़ मरवत कहते हैं, PTI का वर्कर बानी की कॉल पर ही निकलेगा। मेरा नहीं ख्याल वर्कर बानी PTI के लिए उनकी अहलिया या बहनों के कहने पर निकलेगा। 2 दिन में एहतजाज का लाए अमल और कमेटी नहीं बनती तो शायद हम भरपूर धरना ना दे पाएं। KP से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है D चौक में कदम कैसे जमाएंगे। ख्वाहिश है एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन आज मीटिंग में नहीं बुलाया गया। बानी PTI इस नजरिए पर कायम है, मरूसियत सियासत के लिए जहर है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों के सियासी किरदार से हमें मना किया गया था। पैगाम रसानी तो वकला सेक्रेटरी जनरल मुलाकात करते हैं तो हो जाती है। पाकिस्तान में मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होते। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इंटरसिटी दौरे पर होता हूं तो कभी कभार सिक्योरिटी साथ होती है। PTI का वतीरा है, वो इस किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं। लोगों और गाड़ियों के पीछे भागना PTI का वतीरा है। जो वो कह रहे हैं वही उनको कानूनी तौर पर गिरफ्त में लाएगा।
उसने 2-3 दफा कहा एक दिन चाकू लग जाएगा या चाकू लग भी सकता है। एक वीडियो में 4 मरतबा ये कहा, मेरा ख्याल है ये पीटीआई का वर्कर था। बानी पीटीआई ने कहा कोई राब्ता होगा तो बरह रास्त उनसे बात होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं बुशरा बीबी एहतजाज का हिस्सा बनेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी ने पर्दे में रहकर इजलास में गुफ्तगू की। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत में इस्लामाबाद पहुंचना है। डी चौक समेत कोई जगह मुख्तस नहीं हुई। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा बताएंगे कहां जाना है। 3 अक्टूबर के एहतजाज में किसी को क्लियर नहीं था एक दिन का जलसा है या फिर धरना देना है। अपने मुतालबात की मंजूरी तक पीटीआई इस्लामाबाद में धरना देगी। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकती है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के कन्वेंशन सेंटर के निजी अस्पताल पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा सुमोटो केस में साबिक वज़ीर आज़म को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब दाखिल करा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कन्वेंशन सेंटर में पीटीआई की तकरीब के अखराजात अदा कर दिए गए थे। अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर आज खुद नोटिस निपटा दिया है। 26वीं आईनी तरमीम केस सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने के इस्तदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत समझती है वफाकी हुकूमत को दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। एएजी पेश हुए मौक़िफ़ अपनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, समाअत ना की जाए। जुबानी मौक़िफ़ पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। दरख्वास्तों की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बुशरा बीबी पेश ना हुई। तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा दिया था कि पहले मुल्ज़मान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे उन्हीं की जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। इस दरख्वास्त पर उन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शराब और असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला KP अली में गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने फासली जमानत में तौसी कर दी। वकील का बयान पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। अभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगवाकर अदालत में पेश करता हूं। वकील की यकीन दहानी। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश ना हुए, मुल्ज़िम का इंतजार नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। सियालकोट की तहसील डस्का में बहू को कत्ल करके लाश जलाने और टुकड़े नाले में बहाने के मुल्ज़िमा सास और नंद निकली। सास ने इंडियन फिल्मों से कत्ल की तरकीबें सीखी। 2 साला बेटे के सामने मां को कत्ल किया। जुर्म छुपाने के लिए सर चूल्हे पर जला दिया। 15,000 रुपए देकर लाश के टुकड़े करवाए। गुजरांवाला के ASI शबीर अहमद की बेटी जारा की शादी 4 साल कबल खाला जाद कदीर से हुई थी। शादी के बाद कदीर ने पैसे बीवी के अकाउंट में भिजवाए तो सास और बहू में झगड़ा शुरू हुआ। सास ने पहले बहू के किरदार पर इल्जामात लगाकर तलाक दिलवाने की कोशिश की, फिर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया। नाकामी पर बेटी से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। मुल्ज़मान ने जारा को पहले चेहरे पर तकिया रखकर कत्ल किया। पुलिस ने मुल्ज़मा के नवासे को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। IMF मिशन सरप्लस बजट पर कायल। ज़रई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी। IMF का जनवरी से ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने पर जोर। हुकूमत की बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। आखिरी रोज़ वज़ीर ख़जाना सूबाई हुकूमतों RIFBR हुकाम से मुलाकातें। उस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खसारे की खबरों की तरदीद करती हूँ। IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, उसको ठीक कर दिया जाएगा।
रूसी मदद से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली इंतजाम सिंध हुकूमत संभालेगी। वजीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है मुराद अली शाह ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस से मदद की दरख्वास्त की थी। कई सालों से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के बाद इंतजाम सिंध हुकूमत को देने के लिए वफाक से मुआहदा तय पा गया। रूसी सफीर की सरबराही में वफ्द ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की थी, जिसमें दरख्वास्त कबूल करते हुए नकारा मशीनरी की जगह जदीद प्लांट लगाने की हामी भरी थी। आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी माहरीन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान ऑनलाइन मुशावरत होगी, जिसके बाद रूसी वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा। स्टील मिल्स की बहाली के बायस 3000 मुलाजमीन बेरोजगार होने से बच जाएंगे और कई नए अफराद के लिए रोजगार का मौका मिलेगा। खुफिया बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी का केस सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत वकील ने दलाइल पेश किए कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकामात जारी हुए। केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। इल्तवा की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी कायम कर दी। आमना कादिर कोऑर्डिनेटर कमेटी में अहद चीमा और खदीजा शाह भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। इलामिया के मुताबिक कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी की। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम, अहद चीमा और खदीजा शाह समेत दीगर की शिरकत। लंदन में 10 दिन गुजारने के बावजूद फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल ना हो सकी। मौलाना फजल रहमान लंदन से पाकिस्तान रवाना। मौलाना ने दौरा बरतानिया में मुख्तलिफ शहरों के दौरों के दौरान जमीयत के मुनक़दा इज्तिमात में शिरकत की। अमन-ओ-अमान के पेश नज़र मुअत्तल की गई कोयटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौके पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी।